उसके झांसे में मत आइए माँ। नहीं माँ, नहीं, तुम उसके झांसे में मत आइए। तुम नहीं जानती वो क्या बोलकर मैं गई। जानती हूँ माँ, पापा ने पैसे चुराए थे। चुप करो, क्या बोल रही हो? मैंने मना किया है ना, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। मैं जानती हूँ माँ, जमुना बहुत बड़ी खिलाड़ी है, चोर के घर चोरी करना आता है उसे। नहीं नहीं नहीं, हाँ माँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा पैसे चुराना चाहती है वो। इनफैक्ट ये इस पूरे परिवार को हथियाना चाहती है वो। और आप ये भी जान लीजिए माँ, वो हम लोगों को एक कानी कोड़ी भी हिस्सा नहीं देगी। सब पैसा वो अकेली खाएगी। माँ बिल्कुल मत भूलिए, पिघलने की कोशिश मत कीजिए। आप भूलिए मत, आप भूलिए मत, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। पापा एकदम निर्दोष हैं। और आपको बोल रही हूँ माँ, पैसे रखिए, पैसे अपने पास जमा करके रखिए आप, हम लोगों के भविष्य के लिए संभाल कर रखिए। नहीं तो हम लोगों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। नहीं। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कोई हाथ से पकड़कर खींचता है क्या? मैं तो डर गई थी, धड़कन तेज हो गई थी मेरी। ऐसा क्या? तो क्या थोड़ा छुप कर प्यार ना करूं? अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अब छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा तो क्या होगा? छोड़िए मुझे बहुत काम करने हैं। मुझे खाना बनाना है, अष्टमी का खाना, सब शाकाहारी। मैं अभी नहाने जाऊंगी, उसके बाद आकर बर्तन धोना है, उसके बाद खाना बनाऊंगी। बहुत काम पड़े हैं। अच्छा बाबा, होगा सब, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्यार भी तो करना पड़ेगा। समझ गई। क्या? सौभाग्य ना? सौभाग्य तो है ही। जमुना, तुम मुझसे बड़ी होती ना, तो मैं तुम्हारे पैर छूकर प्रणाम करता। अरे छी, ये कैसी बात कर रहे हैं? पाप लगेगा ना? अरे लगने दो पाप, ऐसा पाप मैं 1000 बार करने को तैयार हूँ। क्यों? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जानती हो जमुना, तुमसे शादी करने के बाद से मेरी दोनों आंखें सिर्फ तुमको ही देखती रहती हैं। मतलब मैंने देखा कि तुमने बड़ी बुआ के हाथ से पैसे लेकर किस तरह से पापा के हाथों तक पहुंचा दिए, और फूफा जी और रास बिहारी चाचा की इतनी प्रशंसा की है। जमुना, तुमने सब कुछ कैसे संभाल लिया है? चुप, एकदम चुप। ये बातें मत कीजिए। आपके फूफा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी बुआ जी भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, जानता हूँ। तुम्हारे रहने से ये लोग सच में एक दिन अच्छे हो जाएंगे। जमुना, मैं सच में तुम्हें लेकर प्राउड फील करता हूँ। तुम लड़कियां जिस तरह एक घर के लिए करती हो, जिस तरह एक घर बचाने के लिए तुम सब संभाल लेती हो, सच में जमुना, आई सैल्यूट यू। आई सैल्यूट यू जमुना। सब घर की बहुओं को सलाम। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मेरा गिफ्ट? मतलब? गिफ्ट मतलब उपहार, GIFT। अच्छा, GIFT मतलब क्या है? उपहार। यस, कहाँ गया? दो। ठीक है, आप आंखें बंद कीजिए। ओके। मेरे बोलने तक खोलिएगा मत। हाँ हाँ ठीक है।
आंखें बंद रखिएगा। हाँ हाँ बाबा, बंद कर ली। आंख खोल लीजिए। जमुना, 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 ये चीटिंग है। अरे चीटिंग, चीटिंग कर दी इसने, फिर से मेरे साथ चीटिंग की इसने। लेकिन बार बार साबित हो रहा है कि मैंने गलत लड़की पसंद नहीं की। तुम ही मेरी योग्य अर्धांगिनी हो जमुना। हेलो, कौन बोल रहा है? आर्या। ये कौन सा नंबर है? ये नंबर तो सेव नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरे नंबर से कॉल नहीं उठाओगे। जानती हो तो बार बार क्यों फोन करती हो? देखो आर्या, मैं इससे पहले भी तुमको बहुत बार बोल चुका हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी खुशी का क्या? आर्या! हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें ना पाकर मैं खुश नहीं हूँ। जानते हो, तुम ही मेरा सुख हो, मेरी शांति हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरा विश्वास करो, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आर्या, ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है। तुम जिद कर रही हो। आर्या, आर्या, यू डोंट लव मी। यस, आई लव यू संगीत, आई लव यू। और अगर तुम्हें ये मेरी जिद लग रही है तो जिद ही समझो। आई वॉन्ट यू संगीत, आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। आर्या, आर्या सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आर्या, तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लो। अच्छा लड़का ही तो देखा था तुम, लेकिन शादी तो नहीं हो पाई ना उसके साथ। आर्या प्लीज सुनो मेरी बात। तुम ऐसे बार बार मुझे परेशान मत करो। मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज। आर्या, मैं जानती हूँ कि मंदिर के बाहर भिखारी बहुत होते हैं। वो लोग भीख मांगकर ही गुजारा करते हैं और ये राय परिवार मेरे लिए मंदिर की तरह है। लेकिन इस परिवार के बाहर तो मुझे एक भी भिखारी नहीं दिख रहा। जमुना! तुम हर समय बस प्यार के लिए भीख ही तो मांगती रहती हो। आर्या, मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, तुम अब कभी भी फोन करके मेरे पति को परेशान नहीं करोगी, और अगर किया तो मैं उसी वक्त तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए फोन मत करना। Shut up! Just shut up. You shut up. You shut up. अरे, तुम इंग्लिश बोल रही हो? ये तो बस शुरुआत है। अब बस देखती जाओ मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने ठीक बोला ना? फिर से बोलो। You shut up. You shut up. फिर से बोलो। Shut up. एकदम ठीक बोला जमुना, एकदम ठीक बोला तुमने। गिव मी हाई फाइव। हैं? मतलब? अब हाई फाइव मतलब ये ऐसे। आई लव यू जमुना।
इन्हें तुम कल पहनोगी। ये सब मैंने मंगवाया है तुम्हारे लिए। कल ये खूबसूरत साड़ी और गहने पहनकर मेरी बेटी पूजा में जाएगी। जानती हो गीत, बचपन में ये मेला तुम खूब एंजॉय करती थी, खूब एंजॉय करती थी। कभी नागरडोला में चढ़ती थी तो फिर कभी हाथों में रंगीन कंगन और कांच की चूड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होती थी, और कभी कभी तो मेले वाली बंदूक से बलून फोड़ती थी। बहुत एंजॉय करती थी तुम। लेकिन पापा, इस बार मैं मेले में नहीं जाऊंगी। ये क्या है, तुम मेले में क्यों नहीं जाओगी? क्या हुआ है तुमको? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि माँ जमुना को लेकर मेले में जाएगी, और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि माँ जमुना के हाथों से ही पूजा करवाएगी, और मैं ये देख नहीं पाऊंगी। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ये बात जानते हैं। मैं उसे नहीं देख सकती, उस जमुना को मैं इस घर की बहू नहीं मान सकती। वो कैसे डंके की चोट पर ये घर संभाल रही है, घर की हर चीज पर वो अपना हक जमा रही है, और मैं ये सब नहीं सह पा रही हूँ पापा। आप समझिए, मेरा यहाँ दम घुट रहा है पापा, मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं रह सकती पापा। आप जानते हैं, मेरे सब दोस्त मुझे ताना मारते हैं। हाँ पापा, मुझे देखकर हंसते हैं वो लोग, मुझे देखकर वो लोग लिटरली हंसते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे घर में जो ढोल बजाता था उसकी बेटी आज हमारे घर की बहू बन गई है। क्या हो गया है हमारे इस परिवार को? आपके वंश का क्या होगा पापा? हाँ? अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से अपनी बड़ाई करेंगे पापा? बताइए मुझे, बताइए ना मुझे, क्या करेंगे पापा? सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं गीत। फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम कल कम से कम एक बार मेले में चली जाओ, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा गीत। पापा आप क्यों समझ नहीं रहे हैं पापा? मैं मेले में नहीं जा पाऊंगी, प्लीज ये समझिए। मैं जमुना के साथ मेले में कैसे जा सकती हूँ पापा? प्लीज, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप तो कम से कम मेरी ये बात समझिए। पापा, इस घर में सब अपनी मर्जी चला रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। दादी तबला बजा रही है, वो जमुना ढोल बजा रही है, और ये सब कुछ हो रहा है आपको इग्नोर करने के लिए। सिर्फ आपको अनदेखा किया जा रहा है पापा इस घर में। पर पापा, आप तो इस घर के मालिक हैं, आप तो इस घर के मालिक हैं ना, तो आप क्यों चुप है? बताइए, आप क्यों चुप है? आप क्यों कुछ नहीं कर रहे पापा? क्या करूं बताओ? संगीत तो मेरा बेटा है, इसीलिए मैं चुप हूं, और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ और दादी। पर पापा, पहले तो आप उन्हें कुछ नहीं समझते थे, आप तो उनकी केयर नहीं करते थे पापा, आप तो अपने हिसाब से ये घर चलाते थे। पापा, अचानक से आपको ये क्या हो गया है? बोलिए ना, अचानक से क्या हो गया है पापा? आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? या आपने भी जमुना को स्वीकार कर लिया है? गीत, आई एम सॉरी। चलिए चलिए भैया, आ गया हूँ मैं माँ को लेकर। एक आवेदन है आप सबके सामने। हाँ, भैया हम लोग भैया, अच्छा क्या हुआ है बोलिए तो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग दोनों ऐसे उदास क्यों खड़े हैं। अब कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या कहने आए हो ये बताओ। जो बोलने आया हूँ, मतलब हम सब लोगों का एक आवेदन है, मेरे बोलने से होगा नहीं। तुली, तुम बोलो। हाँ भैया, हम सबकी एक अर्जी है। हाँ ताऊ जी, हम सब एक अर्जी लेकर आए हैं, आप मानेंगे ना? कैसी अर्जी? अर्जी है कि हम लोग परिवार में सभी लोग मिलकर किसी जगह घूमने जाएंगे, पहाड़ों पर या समुद्र किनारे। मतलब परिवार में सब लोग मिलकर घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, बस। क्या? हाँ बड़े भैया, मैं छोटे भैया के साथ हूँ, हम सब मिलकर कहीं घूमने जाएंगे बस। हाँ ताऊ जी, सब एक साथ घूमने जाएंगे। तो कहाँ जाना चाहते हो, यूके या स्विट्जरलैंड? ये तो बताओ पहले। अब देख बेटी, तू जाएगी तो। अरे भैया, इतना दूर नहीं जाएंगे, पास ही पहाड़ों पर या समुद्र किनारे जाएंगे, और इस बार माँ को भी साथ लेके जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग माँ को भी लेकर जाएंगे।
किसे लेकर जाओगे, क्या कहा? अपनी माँ को ले जाएंगे। देखिए, शादी के बाद तो माँ ने कभी भी इस घर के बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन माँ की भी तो इच्छा होती होगी कि कहीं घूमने जाऊं, पहाड़ों पर जाऊं, समुद्र किनारे जाऊं, कहीं भी जाऊं। घूमना किसे नहीं अच्छा लगता भैया। शादी के बाद कभी भी माँ इस घर के बाहर घूमने कहीं नहीं गई हैं। थोड़ा सोच कर देखिए भैया। विंध्यवासिनी देवी कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। क्यों? ये रही, हाँ, हमारी बहू आ गई है। अब हमारी टीम मजबूत हो गई है। हमारी टीम लीडर जमुना। हाँ, प्लीज चाचू, उसे आप कुछ भी बोलिए पर टीम लीडर तो बिल्कुल मत बोलिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम बोल क्या रही हो। वो इस घर की बहू है, इस घर में उसकी एक कद्र है। तुम्हारी जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन तुम उस कद्र को समझ पाओगी, समझी? माँ, माँ, हम लोग सोच रहे हैं कि हम जब जाएंगे सब मिलकर समुद्र किनारे, तो वहाँ पर आप वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर दौड़िएगा और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, डा 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 डा। माँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनेगी? हाँ। क्या बोला? क्या पहनकर दौड़ेगी? अरे आप वो नहीं समझेंगी। तैरने की पोशाक माँ, तैरने की पोशाक। शैतान, माँ के साथ मजाक करता है, बदतमीज। कहाँ मजाक कर रहा हूँ माँ? आप थोड़ा इमेजिन कीजिए ना कि यदि आप विदेश में रहती तो क्या करती हैं? आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र के किनारे दौड़ती, हाँ? या फिर आंखों में सन ग्लास पहनकर चेयर पे बैठकर सन बात लेती। ऐसा ही कुछ होता। क्या 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 ले रही हूँ? अरे बाबा, सनबाथ सनबाथ। ये क्या है? अरे अरे अरे, तुम ये सब नहीं समझोगी। गवार लोग ये नहीं समझ सकते, इसके लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, समझी? गीत, तुमको एक बात बोल रहा हूँ, शरीर को धूप लगाने के लिए ना पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ? ये भगवान की कृपा है, सूर्य देव की कृपा है, समझ गई? अरे जाने दो भैया, चलिए ना सब मिलकर थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ भैया, चलिए ना भैया, हम सब मिलकर घुमाते हैं। चलिए ना, चलो। हाँ, बड़े मामा सब मिलकर जब इतना बोल रहे हैं तो चलिए ना घूमने चलते हैं। क्या हुआ छोटे भैया, किस चीज की प्लानिंग चल रही है? अरे रागिनी, तुम आ गई हो, बहुत अच्छा हो गया। हम लोग ना मिलकर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। तुम ना हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम मजबूत हो जाएगी, फिर भैया भी राजी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार माँ भी हमारे साथ जाएंगी। हाँ, बहुत मजा करेंगे। हाँ, मुझे शौक है समुद्र देखने का, कहीं गई नहीं ना। मैं उन्हें लेकर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। क्यों? क्यों नहीं ले जाएंगे आप? सुनो, किस हक से तुम जवाब मांग रही हो? मेरे पापा नहीं जाएंगे, तुम ज्यादा बात मत करो। तुम ज्यादा बात मत करो गीत, बड़ों के बीच बात मत करो। तुम्हारे पापा और तुम्हारी भाभी जब बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना उचित नहीं है, समझ गई? जमुना! एक गीत, ये क्या हो क्या रहा है? जमुना, तुम लोग चुप करो ना। ये लड़ाई झगड़ा तुम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया, अब चुप करो ना। कमाल है। भैया, भैया हमारे प्लान को अनदेखा मत कीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार परमिशन दे दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे टूर को ऑर्गेनाइज करता हूँ। कोई झमेला नहीं होगा, सब कुछ मैं देखूंगा। और जिस तरह फैमिली टूर होता है ना, और क्या। भैया बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, एक बार भैया कम से कम हाँ बोल दीजिए प्लीज। विंध्यवासिनी देवी के साथ मैं घर से बाहर भी कदम नहीं रखता।
समंदर तो दूर की बात है। क्यों पापा? पापा चलिए ना। बहुत दिनों से हम सब लोग एक साथ कहीं घूमने नहीं गए हैं और दादी को भी ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए। मैंने कह तो दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कल्याण, जाओ यहां से। क्यों केदार, मुझे ले जाने में क्या दिक्कत है? एक बार तो मुझे माँ समझो केदार, एक बार के लिए। इतने दिनों तक तो सौतेली माँ पुकारते रहे। अब तो तुम्हारी भी उम्र हो गई, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे की बहू, तुम्हारी बेटी तुम्हें कहीं बाहर निकलने ना दे, अपनों के सामने आने को तरस जाओ, उनसे प्यार न करने दे। ये क्या सजा दी है मेरे मालिक ने मुझे। अपनों के संग एक साथ बैठकर खा नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। कमरे के अंदर सारा दिन बंद रहकर तंग आ गई हूँ। क्या किया था मैंने? बस रेडियो स्टेशन जाकर तबला ही तो बजाया था ना। बस इसीलिए मुझ पर सौतेली माँ का ठप्पा लगा दिया। दादी माँ आप रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए दादी माँ, वो जरूर जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे पापा। जमुना, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कल्याण, तुम जाओ यहां से। विंध्यवासिनी देवी, तुम भी जाओ यहां से। अब बहुत हो चुका। बहुत हो गया पापा, बहुत हो गया। आपकी तो इन सबको कोई परवाह ही नहीं है। गीत, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? ए गीत, अब तुम अपने पापा को उकसाना मत, समझी ना? बहुत मुश्किल से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे पापा इस जमुना और दादी के साथ कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया आपने? गीत, हाँ वेद, तुम गाड़ी में हो? अच्छा, हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है, अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? शाम के 6 बज रहे हैं। कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। तुम पूछने वाली कौन हो? वो इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, इसलिए उसका अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, अपनी बीवी से बोलो इस मामले में दखल न दे। गीत, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो इस घर की बहू है, वो दखल नहीं देगी क्या? दखल तो मुझे देना ही होगा। रात भर नाच गाना करना, अपनी सेहत खराब करना, रात के 2:30-3 बजे घर लौटना, ये सब आदतें नहीं चलेंगी गीत, बिल्कुल नहीं चलेंगी। आज से ये नियम होगा कि सभी रात के खाने को क्या कहते हैं? आप डिनर कहते हैं ना? हाँ, डिनर। ये तो कमाल हो गया। हाँ माँ, ये तो कमाल हो गया। जमुना डिनर बोल रही है। हाँ, भाभी तो अब अंग्रेजी बोल रही है। अंग्रेजी सीख रही है। गीत, आज से हम सब रात 10 बजे डिनर करेंगे, यही नियम है। तुम्हारी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है गीत, हैरान होने जैसा कुछ नहीं हुआ। रात के 10 बजे सब लोग डिनर टेबल पर आ जाएंगे और सब एक साथ मिलकर खाएंगे।
पापा, पापा सुना आपने? देखिए ये जमुना ढोली अब मुझे ऑर्डर दे रही है। पापा इसे देखिए आप। वो तो ठीक ही बोल रही है गीत। अपनी हद में रहने की कोशिश करो जमुना। उसका जहां भी मन करेगा आएगी और जाएगी, इसमें तुम्हें क्या है? मुझे क्या है? रुकिए, कहाँ चली गई वो? क्या पता दादी। भैया कुछ सोचिएगा मत, पर आपसे एक बात कह रही हूँ, गीत सच में बहुत देर रात घर वापस आती है। हाँ भैया मेरे घर में भी तो लड़कियां हैं। आज गीत को देखकर इनको भी तो शौक चढ़ सकता है रात के 2-2:30 बजे घर वापस लौटने का, पार्टी करने का, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। लेकिन एक बात बोल रही हूँ, मेरी लड़कियां अगर ऐसा काम करती है तो मैं अपनी लड़कियों की टांगे तोड़ दूंगी भैया। लेकिन आप तो उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं भैया। रागिनी, तुम्हारी बेटियां और मेरी बेटी बराबर नहीं। ये राय परिवार की लड़की है, केदार राय की बेटी है। इस राय परिवार के जितने व्यवसाय हैं, जितनी भी संपत्ति है, उसकी होने वाली मालकिन है ये तय करने वाले तुम कौन हो? मतलब? भूलो मत केदार, जितनी संपत्ति है उसका एक बड़ा हिस्सा मेरा है। यहाँ तक कि ये जो घर है ये भी मेरे नाम पर है। मैं तय करूंगी कि मुझे ये किसे देना है। आओ वेद, आओ वेद। मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने लेकर आई हूँ, इसलिए मैं सबके सामने माफी मांगूंगी। यहाँ मेरे ससुर जी हैं, मेरे चाचा ससुर जी हैं, मेरी बुआ सास हैं, मेरे पति हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरी दादी माँ है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। बोलिए ना भाभी, आप संकोच मत कीजिए। सॉरी सखी। वेद, मेरा तुमसे एक अनुरोध है। क्या? तुम गीत को लेकर वो क्या बोलते हैं, पार्टी वार्टी में जाते हो ना, उन सब जगहों पर अब नहीं जाओगे। ये रात के 2:30-3 बजे घर लौटती है। मेरी सासू माँ को इससे परेशानी होती है। पूरी रात जागकर खाने की थाली लेकर बैठी रहती हैं और ज्यादातर गीत खाकर ही आती है, लेकिन मेरी सासू माँ नहीं खा पाती। परिवार पर इसका कोई ध्यान ही नहीं है। ये अपने आप में ही है, हर समय शोर शराबे में डूबी रहती है। हेलो, तुम मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? गीत, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जमुना, तू अपनी हदें पार कर रही है। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जमुना जो बोल रही है वो ठीक ही तो बोल रही है। हाँ, भाभी तो वैसे भी रात में खाना कम ही खाती हैं, क्यों माँ? हाँ, बड़ी भाभी तो बिना खाए ही सो जाती है। ये इनके परिवार की परंपरा है। उसका बाप भी मुझे ऐसे ही इंतजार करवाता था, और फिर देर रात नशे में धुत होकर। विंध्यवासिनी देवी, जरा ठीक से बात करो। यहाँ पर सभी छोटे हैं। ऐसे काम करते ही क्यों हो, जिसे छोटों के सामने बताते हुए शर्म आए? वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आपका पारिवारिक मामला है। वेद, तुम भी हमारे परिवार में से ही हो। तुम्हें अगर पार्टी में जाना ही है और फिर गप्पे लड़ानी है या मस्ती करने की इच्छा है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ, घर पे चले आओ, सबके साथ मिलकर गप्पे लड़ाओ, मस्ती करो। लेकिन कृपा करके इसे उन सब पार्टी वार्टी में लेकर मत जाओ। सच में जमुना,
तेरी हिम्मत देखकर मैं हैरान हो रही हूँ। सुनो, वेद मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं उसे जो बोलूंगी वो वही करेगा। नहीं गीत, वेद अच्छा लड़का है, ये समझदार भी है, ये लड़कियों का सम्मान करता है। इसे पता है कि लड़के लड़कियों को रात के 2:30-3 बजे तक घर के बाहर नाच गाना करना सही नहीं है। क्यों? तो क्या नाच गाना तुम्हारे घर में होगा? दादी तबला बजाएगी और तुम मुजरा करोगी। अच्छे से बात करो गीत। देखो गीत, वेद तुम्हारा सम्मान करता है कि नहीं पता नहीं, तुम वेद का सम्मान करती हो कि नहीं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूं। इस घर में मेरी माँ का जो सम्मान है, दादी की जो मर्यादा है, ठीक उतनी ही मेरी पत्नी की भी मर्यादा है। प्लीज भैया फालतू बातें मत करो। हाँ, तुम किसके साथ किसकी तुलना कर रहे हो? केदार राय की माँ, केदार राय की पत्नी के साथ तुम इस ढोली की तुलना कर रहे हो? हाँ, तुलना कर रहा हूं। और एक बात याद रखना, जमुना अब ढोली की लड़की नहीं है, जमुना इस घर की बहू है। केदार राय के बेटे संगीत राय की पत्नी है जमुना राय। अरे क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो गीत? जमुना ने जो बोला है वो ठीक ही तो बोला है। जमुना तुम्हारा भला चाहती है। हाँ, ए गीत, वेद को रहने दो ना घर पर। दिक्कत क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ए वेद, तुम घर पर ही रहो, घर पर ही मस्ती करो और जम के मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, हम सब मिलकर मौज करेंगे। वेद मेरे साथ ही जाएगा। हम दोनों पार्टी में जाएंगे, हम दोनों ड्राइव पर जाएंगे, हम दोनों का जो मन करेगा वही करेंगे। और सुनो, मैं अपने पापा की इजाजत से सब कुछ कर रही हूँ, तो तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? बताओ मुझे, कौन होती हो? वेद, चलो तुम मेरे साथ। चलो। क्या हुआ वेद? चलो। नहीं। वेद? हाँ गीत, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। वेद! मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। आंटी रात भर बिना खाए बैठी रहती है। अच्छा गीत, हम लोग अगर बाहर पार्टी ना करें, घर में बैठ के बात करें तो क्या प्रॉब्लम है? अरे ये तो कमाल हो गया, ये हुई ना समझदारी की बात। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और गीत, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना, सब मैनेज कर दूंगा। पार्टी को लेकर चिंता मत करो। हाँ, जब तक छोटे भैया है हमें किसी बात की चिंता नहीं। एक बात बता रही हूँ केदार, उसके घर वालों से बात करो। तुम्हारी बेटी शादी लायक हो गई है। हाँ, अब उसकी शादी कर दो। बस करो प्लीज, सब चुप करो। गीत, गीत जाओ मत। गीत, 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 बेटी बेटी बेटी, मेरी बात सुनो। सब जब यहाँ बड़े लोग तुम्हें बोल रहे हैं, आप अभी बोल रही थी ना कि आपकी लड़की अगर देर रात घर वापस आएंगी तो आप उनकी टांगे तोड़ देंगी।
आप इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, है ना? ठीक है, आप इनका साथ दीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ ये जमुना ढोली हमारे घर में कैसे रहती है। कल जगदम्बा पूजा है और कल वहाँ क्या घटेगा कोई सोच भी नहीं सकता। गीत सुनो गीत। भैया माँ ने शायद ठीक ही कहा है। अब आप सच में गीत की शादी की तैयारी कीजिए। हाँ पापा, मैं भी तो हूँ ना, हाथ बटाकर अच्छे से शादी करवा दूंगी। ये मेरा परिवार है, जमुना का परिवार। मैं तो जानता था कि ये मेरा परिवार है, तुम्हारा कब से हो गया? पापा, जब से मैं इस घर में शादी करके बहू बनकर आई हूँ, तब से ही। जैसे आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे चाचा ससुर जी हैं, मेरी बुआ सास है, मेरी दादी माँ है, सब कुछ तो मेरा ही है, तो मेरा परिवार हुआ ना। ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे एक ऐसा परिवार मिला है। मैं इस परिवार पर कभी किसी की नजर नहीं लगने दूंगी, किसी की नजर नहीं। अच्छा, हम लोगों के घूमने के प्लान का क्या हुआ? असल में प्लान ही तो नहीं हुआ, हम लोग तो घूमने जाएंगे। बोल रही हूँ, तुम लोगों का प्लान फाइनल हो जाएगा तो बोल देना। मतलब कहाँ जाओगे, फाइनल हुआ है कुछ? जाएंगे तो पक्का। मैं इनके साथ खड़े होकर पूजा नहीं करता, साथ बैठकर एक टेबल पर खाना नहीं खाता, तो मैं इनके साथ घूमने क्या जाऊंगा? नफरत करता हूं मैं इनसे, नफरत करता हूं, नफरत है मुझे इनसे। भैया, आप बुरा मत मानिए माँ। माँ, मुझे अब बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं पहले आपके बड़े बेटे की चमचागिरी करता था, लेकिन तब नहीं समझा कि माँ कितनी पास है। अब सच बोल रहा हूं, मैं समझ पाता हूं माँ। और आपकी जब इच्छा है कि आप घूमने जाएंगी, तो मैं आपसे वादा करता हूं माँ कि जैसे भी हो आपको घुमाने ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। माँ, आप दिल छोटा मत कीजिए। लेकिन वो तो नहीं जाएगा। वो जाएंगे माँ। कैसे? वो जाएंगे माँ, क्योंकि इस घर में हमारी टीम मजबूत है और उनका टोटका इस घर में एक ही है जिसे देखकर वो बार बार डरते हैं। कौन? हमारी। अरे क्या हमारी हमारी कर रहे हैं आप? बोलिए ना, कौन? अरे रुको ना, बोलता हूँ ना। हमारी। कौन 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 कौन? हमारी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये हमारी जमुना। हाँ।